बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को इन सी प्लस प्लस। ये है हमारा डे 24, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम्पल नंबर 5 में हम प्रोग्राम कौन सा बनाने वाले हैं? चेक वॉवल और नॉट, ये हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो कि चेक करेगा कि ये वॉवल है कि नहीं है, ये करेक्टर। हम करेक्टर्स लेंगे जिनको हम चेक करेंगे कि हमारे पास करेक्टर जो है वॉवल में है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जल्दी से। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन रिटर्न 0। ओके, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा? मुझे करेक्टर चाहिए जिसकी डाटा टाइप 4 होनी चाहिए। 4 जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका करेक्टर डाटा टाइप को। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करेक्टर ही लिख लेता हूँ। कंप्लीट लिखना है, अगर आप यहाँ तक लिखोगे तो आपके पास वीक करेक्टर ही आएगा, करेक्टर। ठीक है, इसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैसेज क्या होगा वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर अ करेक्टर। मतलब आप यहाँ पर कोई करेक्टर एंटर कर सकते हो, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूज़र को एक्सेस कि वो यहाँ पर कोई भी करेक्टर एंटर कर सके। ये मैंने उस एक्सेस दे दी यहाँ पर। एंड अभी तक हमने क्या किया? मैंने एक डब्बा क्रिएट किया जो कि करेक्टर जिसका नाम है, और जो किस डाटा टाइप का है, जो करेक्टर डाटा टाइप का है, जो मतलब करेक्टर वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कराती है। अब करेक्टर वैल्यूज कौन सी होती हैं? जैसे कि ए, बी, सी, ये सारी जो वैल्यूज होती हैं आपके पास करेक्टर होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक स्विच स्टेटमेंट। मैं स्विच का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर करेक्टर को इसके अंदर से पास करवा दूँगा। ये जो आपके पास करेक्टर है ऊपर वाला, ये, इसको मैंने सिंपली यहाँ पर लाकर, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये लें, मैंने यहाँ पर लाकर इसे जो है पास करवा दिया स्विच के अंदर से। ठीक है, जब हमने यहाँ से करेक्टर को पास करवाया, इसके बाद मैं यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनको ओपन करूँगा, मतलब ये इसका एक ब्लॉक बनाऊँगा। इस ब्लॉक के अंदर अब मैं केसेस लगाना स्टार्ट करूँगा। अब केस नंबर 1 हमारा क्या होगा? वो होगा हमारे पास ए। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके पास वोवल्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब जो है आपके पास ये वॉवल्स हैं। इनके अलावा अगर कोई यूज़र एंटर करेगा तो वो आपके पास क्या होगा? वो वॉवल नहीं होगा, वो इनवैलिड शो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपने कोलन यूज़ करना है। मैं अब क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू सारे जो हैं वो वॉवल्स हैं, इसीलिए मैं सबके लिए केस बना लूँगा। लेकिन अब मैं बीच में सी आउट बार-बार मैसेज नहीं डिस्प्ले करूँगा, अलग-अलग ब्लॉक नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू सारे वॉवल्स हैं, मैं इन सबके लिए केसेस लगा देता हूँ यहाँ पे। ए, अब ई के लिए नेक्स्ट केस हमारा होगा ओ के लिए, आई के लिए, नेक्स्ट हमारा होगा ओ के लिए, इससे नेक्स्ट होगा यू के लिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा? इनके लिए कंबाइंडली एक जो है मैसेज डिस्प्ले करवा दूँगा। अब देखो ए, ई, आई, ओ, यू ये सब आपके पास वॉवल्स हैं। अब इन सब के लिए मैं अगर कंबाइंडली एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊँ, वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास कि आपने जो है वॉवल को एंटर किया है। ठीक है? और यहाँ पर मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास ट्रू होती हैं, तो हमारे पास एक लाइन भी डिस्प्ले हो साथ में। या चलो लाइन ऊपर लगा लेते हैं, ये एक बैड इंप्रेशन है। आगे हम इस लाइन को ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये हमने ब्रेक कर दिया। इधर हम लाइन डाल देते हैं। अब देखो, अगर तो यूज़र ने कुछ गलती से गलत एंटर किया, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू गलती से भी या जानबूझ के अगर यूज़र ने ए, ई, आई, ओ, यू इनके अंदर से एंटर नहीं किया, मतलब आपके पास जो है वो वोवेल में नहीं आ रहा, मतलब कैरेक्टर जो यूज़र ने यहाँ से एंटर किया इस डब्बे में जो स्टोर हुआ, वो आपके पास वोवेल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट केस को चलाओगे। डिफ़ॉल्ट को आप ऐसे लिखते हो, इसका सिंटैक्स ये होता है, और इसके अंदर आप एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, इनवैलिड कैरेक्टर, या फिर कैरेक्टर एंटर्ड, या फिर आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दो, नॉट वो। ठीक है? तो इसके बाद आपने लाज़मी से फिर ब्रेक लगा देनी है। ये अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है इधर तक। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ इसको, या यहाँ पर हम लिख भी देते हैं प्रोग्राम टू चेक वोवेल और नॉट
यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। ओके, इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा कि किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर मैं आपको बाकी समझाता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए, हमारे पास एक प्यारी सी स्क्रीन डिस्प्ले हुई, जिसके ऊपर क्या लिखा है, प्रोग्राम टू चेक वोवल और नॉट यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। हमें पता लग गया कि हमने C++ में कोड किया है और जो हमने प्रोग्राम है वो बनाया है वोवल्स को चेक करने का कि वोवल है कि नहीं। एंटर अ कैरेक्टर। अब यहाँ पर यूजर को एक्सेस मिल गई, यूजर जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है, मतलब फिलहाल के लिए इसका यूजर मैं हूँ। तो एंटर अ कैरेक्टर, अब मैं कोई भी कैरेक्टर एंटर करता हूँ, लाइक A E I O U इस रेंज के अंदर, तो मेरे पास क्या होगा, वो वोवल होगा। जैसे मैं A E I को एंटर करता हूँ तो आई आपके पास वोवल है। देखो एक लाइन डिस्प्ले हुई, वही वाली जो मैंने कैरेक्टर के बाद लगाई थी, एंटर करैक्टर जो मैसेज था इसके बाद लगाई थी लाइन, वो डिस्प्ले हुई। उसके बाद आपके पास ये उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट के अंदर चला गया था। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आपके पास सबसे पहले यूज़र ने यहाँ से आई एंटर किया, मतलब मैंने यहाँ पर आई एंटर किया, वो इस कैरेक्टर के डब्बे के अंदर जाके स्टोर हुआ आई, और आई यहाँ से आ गया स्विच के पास, यहाँ पर आके स्टोर हो गया आई। आई ने अब सब सारे केसेस के साथ चेक किया कि मैं किसके साथ मैच करता हूँ। तो आई को पता लग गया कि मैं यहाँ पर मैच करूँगा, मेरी दाल यहाँ पे गलने वाली है। तो इसको चेक करेगा, तो इसका मतलब है अगर इनमें से एक भी केस चलेगा, तो इसके लिए सबके लिए ये मैसेज डिस्प्ले होगा। मतलब अगर केस 1 चल गया है, मतलब ए वाला, ई वाला, आई वाला, ओ वाला, यू वाला, इनमें से कोई भी चल गया है, तो इन सब के लिए एक ही मैसेज है, वो मैसेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये वाला आपके पास जो है स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा कि ये वोवल है। ओके, और साथ ही जो है आपकी कंडीशन, वो ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद ब्रेक कर देगी। ब्रेक क्यों करेगी? अगर हम ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाते तो आपका जो बाद वाले जितने भी आगे केसेस लगे होंगे, या जितने भी डिफ़ॉल्ट होगा, या जितने भी केसेस होंगे, वो सारे एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे, मतलब सबका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। सो इस वजह से हम जो है इस तरीके से ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने एक डिफ़ॉल्ट केस लगाया। अब हम डिफ़ॉल्ट सिनेरियो को समझते हैं, या एक दफ़ा हम किसी और कैरेक्टर को एंटर करके देखते हैं। लाइक देखो, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा यू को, तो देखो यू इज़ अ वोवल। अब हम यू, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आया, यहाँ से इसने चेक किया, यू यहाँ पर लास्ट केस के साथ मैच कर रहा है, और इन सब केसेस के लिए हमारे पास एक ही जो है मैसेज वो चलने वाला है। तो ये देखिए, ये वाला मैसेज जो है ये चल जाएगा, और उसके बाद कंडीशन जो है वो ब्रेक कर जाएगी। अब देखो, अब मैं डिफ़ॉल्ट को चलाने वाला हूँ। अगर A E I O U जितने भी हैं आपके पास, मतलब कि ये वाले A E I O U, इसकी जितनी रेंज दी गई है हमें, अगर मैं इससे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ एंटर करता हूँ इससे आगे पीछे, या रुको एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं पहले। मैं यहाँ पर जिधर मैंने करैक्टर लिखा है, इसके बाद मैं लिख भी देता हूँ आगे आपने करैक्टर कहाँ से कहाँ तक एंटर करने हैं। ए से लेके आपने, नहीं सॉरी, A E I U, इसके दरमियान में आपने करैक्टर्स एंटर करने हैं। इससे आगे पीछे करोगे तो प्रोग्राम खराब होगा। देखो, साथ में ये मैसेज भी डिस्प्ले होने वाला है। अब देखो, जो हमारे पास था एंटर अ करैक्टर A E I O U, इनमें से एंटर करो। अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती से आया है, कोई नालायक यूज़र आया है, उसने अगर गलती से एंटर कर दिया है Q को, या गलती से आके एंटर कर दिया है P को, या गलती से एंटर कर दिया है W को, तो क्या डिस्प्ले होगा? इनवैलिड करैक्टर एंटर्ड नॉट वोवल। मतलब ये आपके पास वोवल भी नहीं है, इनवैलिड आपने कुछ करैक्टर एंटर किया है, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मैसेज भी हम डिस्प्ले करवा सकते थे यहाँ पर। Try- अब ये भी साथ में चलेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर यूज़ करना था, या चलो एंटर भी डाल देते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल किसी ने क्यू एंटर कर दिया, तो देखो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इनवैलिड कैरेक्टर एंटर्ड नॉट वोवल, ट्राई अगेन। ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास क्यू है वो यहाँ पर आया, इसने आके इन सब केसेस के साथ चेक किया, क्यू किसी के साथ मैच नहीं करता, तो ये वाली आपके पास जो ब्लॉक होगा ये चलेगा नहीं। अगर इसने नहीं चलना तो एट द एंड डिफ़ॉल्ट ने तो चलना ही चलना है। अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफ़ॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी पड़ा होगा वो आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।